हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट मैथ्स के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 8 to 16 क्वेश्चन देखे थे ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 17। सो क्वेश्चन नंबर 17, इन अ वन a lot of 20 bulbs contain a 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is a defective? Yes. And second, suppose a bulb drawn in a first is not a defective and it is not replaced. So now one bulb is drawn at a randomly from the rest. What is the probability that this bulb it is not a defective? तो सबसे पहले बोला है कि आपके पास 20 बल्ब है, उसमें 4 डिफेक्टिव है, तो कुड वन कितने हुए 16, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 20। आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज अ डिफेक्टिव। सो हाउ मेनी डिफेक्टिव 4/20। ओके, इसमें आपको एक बल्ब को निकाल देना है, तो एक बल्ब को निकाल दिया। अभी कौन सा बल्ब आपको निकालना है? नॉन डिफेक्टिव बल्ब आपको निकालना है। सो नॉन डिफेक्टिव बल्ब 16 थे, तो कितने हो गए 15 प्लस डिफेक्टिव 4, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए 19। उसमें आपको फाइंड आउट करना है बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं है उतने बल्ब कितने हैं 15/19। सो सबसे पहले तो देखा कि हाउ मैनी नंबर ऑफ बल्ब इन अ लॉट, सो देयर आर 20 बल्ब है ना। सो नंबर ऑफ टोटल आउटकम 20। अभी हाउ मेनी डिफेक्टिव बल्ब, सो देयर आर 4 डिफेक्टिव बल्ब एंड अ नॉन डिफेक्टिव मीन दैट कि टोटल माइनस डिफेक्टिव। सो नॉन डिफेक्टिव बल्ब, सो नॉन डिफेक्टिव बल्ब आपके पास हुए 16 है ना। अब सबसे पहले आपको अज्यूम करना है कि लेट ए बी द इवेंट द बल्ब इज ड्रॉन अ डिफेक्टिव बल्ब है ना। हाउ मेनी डिफेक्टिव, सो 4 डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4, सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू दी 4/20 आएगा 1/5। नाउ सेकेंड वन कि अभी आपको एक बल्ब निकाल के रख देना है, कौन सा? डिफेक्टिव बल्ब। ओके, सो डिफेक्टिव बल्ब आपने निकाल दिया, टोटल आपके पास 20 थे, एक निकाला तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हुए 19। अभी नॉन डिफेक्टिव बल्ब 15 कैसे? तो टोटल नॉन डिफेक्टिव 16 था, एक आपको निकाल देना है जिसको रिप्लेस नहीं कर सकते, तो 16 - 1 यानी नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हुए 15 और डिफेक्टिव बल्ब है 4। अभी आपको फाइंड आउट करना है। सो लेट बी, हम लोग अज्यूम करेंगे बी बी द इवेंट द बल्ब ड्रॉन इट इज़ नॉन डिफेक्टिव। हाउ मेनी नॉन डिफेक्टिव बल्ब, सो 15। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या आएगा 15/19। सो पी ऑफ बी इज इक्वल टू द 15/19। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 कि बॉक्स कंटेन 90 discs which are number from 1 to 90. If one disc is drawn at randomly from the box, so find the probability that it be a 2-digit number, perfect square number and a number divisible by 5. तो सबसे पहले तो 90 डिस्क है। ओके, हर एक में 1 to 90 नंबर लिखे हुए हैं। अभी 2 डिजिट वाले नंबर कितने होंगे? सो 2 4 6 8, यानी अगर 90 नंबर हमारे पास अगर 2 डिजिट वाले नंबर कहाँ से होंगे 10 1 0 10 11 अप टू दी 90, यानी 2 डिजिट नंबर हमारे पास कितने होंगे 10 से लेकर 90 तक, यानी 81। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो कौन कौन से 1 4 जिसके स्क्वायर रूट निकल सकते हैं। सो 1 4 9 16 25 36 49 64 81, तो टोटल हुए आपके पास 9। ओके, और डिविजिबल बाई 5 से डिविजिबल होंगे वैसे नंबर। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 90। ओके, अभी सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि डिस्क ड्रॉन बी आर 2 डिजिट नंबर, तो अज्यूम किया ए बी द इवेंट दैट द डिस्क ड्रॉन बी आर 2 डिजिट नंबर। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, तो स्टार्ट विद द 10 अप टू दी 81, 10 11 12 अप टू दी 81 तक 90 तक आएंगे, तो कितने नंबर आएंगे 81 नंबर है ना। सो देर आर 81 2 डिजिट नंबर अमॉन्ग दी 90 डिस्क। सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर दिस इवेंट 81 फॉर्मूला में रखेंगे। सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू दी 81/90, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, क्या आया 9/10। सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है कि बी बी द इवेंट द डिस्क ड्रॉन बी आर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मैनी परफेक्ट स्क्वायर, किसे बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर? तो जो नंबर के स्क्वायर रूट निकल सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। कौन कौन से आएंगे 1 to 90 के बीच में? सो 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81, सो 9 नंबर हुआ है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू दी 9। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 9 हुए, फॉर्मूला में रखेंगे तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू दी 9/90, 10 9 जा 90, तो आंसर आएगा 1/10। अब नंबर थर्ड उसी के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि डिस्क ड्रॉन बी आर नंबर ऑफ डिविजिबल बाई 5। सो हाउ मैनी नंबर दैट डिविजिबल 5 by 5 अमोंग दी 1 to 90 डिस्क,
सो देर आर 18 नंबर. हाउ? सो 5, 10, 15. अभी तो 5 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा? तो जो नंबर का एंड 0 या तो 5 से होता है उस वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा. तो कौन कौन से होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30 अप टू दी 80, 85 एंड 90. ओके, सो कितने नंबर होंगे? 18 नंबर. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 18. यहाँ पे रखेंगे तो पी ऑफ सी इक्वल टू 80/19. 85 जहाँ 90, तो आंसर क्या आया? 1/5. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस, सो द लेटर एज गिवन बिलो. कि ये 6 डाई है जिसमें 6 फेसेस है उसके, जिसमें A, B, C, D, E और A है. अभी आपको एक बार थ्रो करना है, फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A एंड D. ओके, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 6. पहले के लिए E कितनी बार आएगा? 2 बार, तो 2/6. D कितनी बार आएगा? सो 1/6. अगर प्रॉपर वे में लिखे सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6, A, B, C, D, E और A. अभी सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि चाइल्ड गेट अ A. तो A कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा A, B, C, D, E और A में. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हुए? 2. फॉर्मूला में रखेंगे P ऑफ X इवेंट X, सो 2/6, 1/3. सेकेंड वाई आपको फाइंड आउट करना है कि द चाइल्ड गेट अ D. ओके, तो D कितनी बार आ रहा है? 6 फेसिस में 1 टाइम. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर दिस इवेंट इज इक्वल टू दी 1. फॉर्मूला में पुटअप करेंगे सो P ऑफ Y इज इक्वल टू दी 1/6. नंबर 20. अभी ये जो है इट इज़ नॉट पॉइंट आउट ऑफ दी एग्ज़ाम है ना, बट हम लोग करेंगे. सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in the figure 15.6. So what is the probability that it will land inside the circle with a diameter 1? अभी सबसे पहले आपको एक डाय लेना है. वो डायस को ये जो रेक्टेंगुलर है उस पर गिराना है. अभी ये रेक्टेंगुलर में एक बीच में सर्कल, ये सर्कल पे आएगा वो डायस, उतनी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो ये क्या हो गया? सरफेस एरिया. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू दी सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमारा क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. और कहाँ पे गिराना है उसको? सर्कल में गिराना है. तो सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, वो हो जाएगा हमारे लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. सो एरिया ऑफ रीजन वेयर द डाई कैन लैंड, यानी रेक्टेंगल 3 2 6 L इंटू B, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दी 6 मीटर स्क्वायर. ये हमारे लिए क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे लिए हुआ 6, यानी 6 मीटर स्क्वायर. अभी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो किस पे गिराना है? सर्कल पे गिराना है. एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? πr². अभी डायमीटर आपको दिया है 1 मीटर, तो रेडियस क्या होगा? 1/2 मीटर. एरिया ऑफ सर्कल में रखेंगे पाई इंटू πr², आर की जगह 1/2², तो आएगा π/4, क्योंकि पाई इंटू 1 पाई 2² 4, सो π/4 मीटर स्क्वायर. ये आया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर दिस इवेंट. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम π/4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6. सो हमारी इवेंट P ऑफ A क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट A, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम π/4/6. अब ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाएगा? नीचे, यानी 4 कहाँ पे आएगा? नीचे. 6 4 जा 24, तो आएगा π/24 मीटर स्क्वायर. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 21. कि लॉट कंजिस्ट ऑफ अ 144 बॉल पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड. नाउ Nuri will buy a pen if it is good, will not buy it is defective, है ना. The shopkeeper draws one pen at a randomly and I give it to her. What is the probability? She will buy or she will not buy it. सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितनी है? 144. उसमें 20 डिफेक्टिव पेन है. अभी नूरी अच्छी पेन होगी तो ही खरीदेगी, यानी ये 144 में से कोई पेन खरीदे. टोटल 144 पेन है, उसमें से 20 डिफेक्टिव निकाल दे तो गुड वन कितनी बची? 122, यानी 122 पेन में से कोई एक पेन खरीद सकती है ना. तो सबसे पहले तो देखिए कि 144 बॉल पेन इन अ लॉट. सो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेन 144, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 144. अभी गुड पेन कितनी है? सो नंबर ऑफ गुड पेन इज इक्वल टू दी 144 टोटल पेन माइनस डिफेक्टिव पेन. 144 माइनस 20, सो 124 पेन्स विच आर गुड पेन, है ना. सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि नूरी बाय द पेन. सो हम लोग अज्यूम करेंगे ए विद द इवेंट इन विच नूरी बाइज अ पेन. ठीक है, अभी नूरी कौन सी पेन खरीदेगी? तो गुड वन. तो अभी अच्छी पेन कितनी है? 124.
सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर दिस इवेंट इज इक्वल टू दी 124. फॉर्मूला में रखेंगे, सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू दी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, सो 124 अपॉन 144. 31 4 जा 36 4 जा 4 4 कट, तो आंसर क्या आएगा 31 अपॉन 36. सेकेंड देखे तो आपको फाइंड आउट करना है कि नूरी डज नॉट बाय द पेन, यानी आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड करनी है. तो आप पी ऑफ ए बार फाइंड करना है, तो पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू दी 1 माइनस पी ऑफ ए करके भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो. तो यहाँ पे हमने किया मेथड से कि नूरी डज नॉट बाय डिफेक्टिव पेन. क्यों डिफेक्टिव पेन नहीं खरीदेगी? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए डिफेक्टिव पेन, तो डिफेक्टिव पेन कितनी है 20. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हुए 20. रखेंगे पी ऑफ बी इज इक्वल टू 20 अपॉन 144. 5 4 जा 36 4 जा 4 4 कट, तो क्या बचा 5 अपॉन 36. ओके, ये आया हमारा. इसको ये मेथड से भी कर सकते हैं कि नूरी डज नॉट बाय अ पेन, यानी क्या पी ऑफ ए बार पी ऑफ बी इज इक्वल टू दी पी ऑफ ए बार 1 माइनस पी ऑफ ए. सो 1 माइनस 31 अपॉन 36. एलसीएम लेंगे 36 1 जा 36, सो 36 माइनस 31 अपॉन 36. अभी 36 माइनस 31 यानी 5 अपॉन 36. तो ये सभी कर सकते हो और ये मेथड से भी आप कर सकते हो. अब क्वेश्चन नंबर 22 कि रिफर टू एग्जाम्पल 13 कंप्लीट द टेबल. ये आपको टेबल कंप्लीट करना है. ओके, एग्जाम्पल 13 को देख के. तो एग्जाम्पल 13 क्या है कि 2 डैश, 1 अ ब्लू एंड अ 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम. सो राइट डाउन द ऑल द पॉसिबल आउटकम. ओके, तो सबसे पहले तो आपको 2 डायस, एक ग्रे कलर का और एक ब्लू कलर का है, दोनों को एक साथ आपको थ्रो करना है. ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है कि सम ऑन अ बोथ द डाइस, की जो दोनों डाइस पे नंबर आएंगे उनका सम करेंगे. तो 2 कब आएगा, 3 कब आएगा, 4 5 6 अप टू दी 12 कब आएगा, ये फिल करना है. और सेकेंड कि स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम की लाइक दिस 2 to 11 अप टू 12. सो आफ्टर देयर फॉर इच of them has a probability 1 upon 11. Do you agree with this? Justify your answer. सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें कि आपको 2 डायस, 1 ग्रे एंड अनदर ब्लू है ना, उसको थ्रो करें, सो कितने टोटल पॉसिबल आउटकम आएंगे. तो 2 डायस है, दोनों के पास 6 6 है. ओके, तो 6 6 या 36, यानी आपके पास टोटल कितने आउटकम आएंगे 36, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36. कैसे? तो पहले में 1 दूसरे में 1, या तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, वैसे अप टू दी 6 6 तक, यानी ये 36 आउटपुट आ सकते हैं. अब सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि लेट कि आपको दोनों का मिला के सम 2 कब आए. तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि लेट द इवेंट ए विद द सम ऑफ द नंबर ऑन डायस बी ए 2, जिसका सम क्या आएगा 2 आएगा. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे कि दोनों डायस पे जो नंबर है उसके सम करेंगे तो 2 आएंगे. तो 1 + 1 2, यानी एक ही आएगा 1 1. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हुआ 1. टोटल है 36, तो क्या होगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू दी 1 अपॉन 36. यानी जो हमारा पहला टेबल है उसमें दोनों डायस पे सम 2 आएगा, वैसी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 अपॉन 36. फिर 3, तो हम अज्यूम करेंगे कि इवेंट बी विद द सम ऑफ द नंबर ऑन द डायस 2. अभी दोनों का सम मिला के 3 हो, वैसी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो 2 है, 1 2 और 2 1, जिनका सम करेंगे तो 3 आएगा. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हुए 1 and 2 2 अपॉन 36, यानी 1 अपॉन 18 भी लिख सकते हैं. फिर थर्ड कि सम ऑन द बोथ द डायस आर 4, कि सम 4 आए, तो वैसे 3 पॉसिबल आउटकम होंगे 1 3 3 1 एंड 2 2. सो 3 अपॉन 36 1 अपॉन 12. वैसे ही अगर 5, दोनों का सम मिला के 5 आए, वैसे कितने नंबर होंगे हमारे पास 4. कौन कौन से? तो सबसे पहले तो देखिए 4 1 3 2 2 3 एंड 1 4. सो 4 अपॉन 36. फिर बात करें कि दोनों का सम हो के 6 आए, तो 6 आए, वैसे कितने होंगे 5. कौन कौन से? 5 1 4 2 3 3 2 4 एंड 1 5. ओके, तो ये 5, तो 5 अपॉन 36. फिर 7 कि दोनों का सम हो के 7 आए, तो कौन कौन से होंगे 6 1. फिर 5 2 4 3 3 4 2 5 एंड 1 6, तो आएगा 6 अपॉन 36. वैसे ही आएंगे अप टू दी 12, है ना. अभी सेकेंड में आपको बताया हुआ है कि आपके आउटकम कितने आने चाहिए दोनों का मिला के 2 से लेके 12 तक. ओके, तो ये आर्ग्यू क्या है एग्जैक्टली रॉन्ग है. क्यों?
तो नंबर नो इट इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्टूडेंट, इट इज़ रॉन्ग। वाई? सो देर आर सम ऑन 2 डायस, कितने दिए 2 to 12 आपको लाना है। अभी अगर हम लोग टोटल आउटकम देखें तो 36 होंगे। अभी ये जो 2 to 12 दिया है इट इज़ नॉट आउटकम, ये आउटकम नहीं, ये इवेंट है। ओके और हमारे पास जो इवेंट्स आएगी, ऑल द 11 इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, की सारी इक्वली लाइकली नहीं होगी, 50-50% है ना। सो ये जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो क्या आएंगे 36, क्या आएंगे 36, और फेवरेबल आउटकम 1 आ सकता है, बट नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या आएंगे 36 आएंगे, यानी नीचे कभी 11 आएगा नहीं, यानी 1/11 आंसर कभी भी होएगा नहीं। तो ये क्या है रॉन्ग, द आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज रॉन्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, या ये भी क्वेश्चन है। अ गेम कंसिस्ट ऑफ अ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give a same result, 3 head or 3 tail, है ना, और loses otherwise. So see calculate probability that Hanif will lose the game। कि गेम है जिसमें आपको 1 रुपये के 3 कॉइन एक साथ टॉस करना है। कि हनीफ कब जीतेगा, तो सेम रिजल्ट आएंगे, यानी 3 हेड और 3 टेल आया तो वो जीतेगा, अगर 3 हेड और 3 टेल नहीं आया तो हारेगा। तो आपको कैलकुलेट करनी है कि वो कब लूज करेगा गेम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कि अगर 1 रुपीज़ कॉइन के 3 कॉइन अगर हम लोग टॉस करवाते तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कैसे आएगा 2/3, यानी 8 आउटकम आएंगे। कैसे आएंगे, तो तीनों पे या तो ट्रिपल टी, टेल टेल टेल, या तो हेड हेड हेड, या तो हेड हेड टेल, या तो हेड टेल हेड, या तो टी एच एच, या तो एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच। ये 8 आउटकम आएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हुए 8। अभी हनीफ कब जीतेगा, तो तीनों टायर्स, तीनों जो रुपीज़ कॉइन है उसमें इक्वल आएंगे, यानी या तो टेल 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 या तो हेड हेड आ रहा है, तो ये दोनों कंडीशन पे वो जीतेगा, और बाकी की 6 कंडीशन पे वो गेम हारेगा। और हमको अज्यूम करना है कि इवेंट हनीफ विल द लूज द गेम, है ना। तो वो हनीफ कौन सी गेम हारेगा, तो 6, या तो एच एच टी आया, एच टी एच आया, टी एच एच आया, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच, अगर ये 6 कंडीशन आई तो गेम हारेगा। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए कि इन विच हनीफ विल लॉस द गेम 6, 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6, तो क्या होगा पी ऑफ 5 इक्वल टू 6/8, 3/4। नाउ 24, बहुत ईजी है कि die is thrown twice, what is the probability that the 5 will not come up either time or 5 will come up at least one। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि 2 डाई को एक साथ आपको थ्रो करवाना है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 36। अभी सबसे पहले आपको अज्यूम करना है कि विद द इवेंट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 एक भी बार नहीं आया, तो अभी 5 नहीं आया, तो सबसे पहले तो 5 कितनी बार आता है, तो अगर हम लोग काउंट करें वो 36 रिजल्ट में, तो देखो इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11, और 11 टाइम आ रहा है, तो कितनी बार नहीं आएगा, मतलब 36 - 11 यानी 25 टाइम, मीन दैट कि 25 टाइम ये नहीं आएगा 5। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर दिस इवेंट इन विच 5 विल नॉट कम अप आइदर, है ना, तो क्या आएगा 25/36। फिर सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है कि एटलीस्ट 5 कम अप एट 1, है ना, तो एक बार आएगा, कितनी बार आएगा 11 टाइम आएगा, तो आएगा 11/36। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 कि आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट और रॉन्ग, गिव द रीजन। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 2 coins are a toss simultaneously, so there are 3 possible outcome, 2 head and a 2 tail or 1 of each, so after outcome find the probability 1/3। अभी सबसे पहले फाइंड आउट करें कि 2 कॉइन को आपको टॉस करवाना है। ओके तो 2 कॉइन को अगर आप टॉस करवा रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे 4, या तो हेड हेड टेल टेल, या तो हेड टेल या तो टेल हेड, है ना। अभी 2 टेल या तो 2 हेड, वह इतनी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2, सो आंसर क्या आएगा 2/4, या तो 1/4 1/4 है ना 1/2, है ना, यानी ये क्या है रॉन्ग। सेकेंड की इफ अ डाई इज अ थ्रोन, so there are 2 possible outcome, odd number or an even number, so probability getting an odd number is 1/2। तो टोटल नंबर थ्रो को डाइस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हुए 6। अभी ऑड नंबर कितने आएंगे तो 1 3 5 यानी 3, सो 3/6 करेंगे तो 1/2, यानी ये क्या है राइट। थैंक यू गाइज।